सोनी टीवी एंटरटेनमेंट चैनल पर 16 अक्टूबर से इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीजन 2 की शुरुआत होने वाली है। दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान ऑडिशन में चुने गए फाइनल कंटेस्टेंट का मीडिया के सामने रूबरू कराया गया, जिसमें पार्टिसिपेंट ने अपना ऑडिशन से पहले डांस को लेकर साझा किया। इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीजन 2 के होस्ट मुख्य अतिथि मनीष पॉल ने पहुंचकर समारोह में कंटेस्टेंट का हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीजन 2 के बाद अब 16 अक्टूबर से रात 8 बजे शनिवार और रविवार को प्रसारित किया जाएगा। आइए सुनते हैं मुख्य अतिथि मल्टी टैलेंटेड होस्ट चीफ गेस्ट मनीष पॉल और कंटेस्टेंट ने टोटल खबरें से बातचीत के दौरान क्या कहा। यार बहुत धमाल देखने को मिलेगा। आपने अभी एक ट्रेलर तो देख ही लिया है, किस तरह के कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग हैं, जजेस बहुत ही कमाल हैं और होस्ट तो इस बार सभी जान रहे हैं। तो आई थिंक हम लोग यार वी आर लुकिंग टू अ वेरी गुड सीजन एंड जिस तरह के कंटेस्टेंट्स आए हैं आई थिंक सबको बहुत मज़ा आने वाला है। शो में होता है नहीं यार, मैं एक्चुअली वही बोल रहा हूँ, तो जो आप मुझे स्क्रीन पे देखते हैं जनरली मैं जजेस के साथ वही होता हूँ। सो वी हैव अ लॉट ऑफ फन और यहाँ पे भी टेरेंस हैं, गीता जी हैं और मलाइका हैं एंड आई थिंक वी ऑल आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। एक परिवार की तरह है और अगर आप वो मज़ा जो है ऑडियंस तक पहुँचाएँ तो मज़ा आ जाएगा। गीता जी के साथ आप किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? यार गीता जी के साथ मैंने पहले भी काम किया है और ये एक बहुत लंबा एसोसिएशन है। आई थिंक शी इज़ अ स्वीट हार्ट और तभी सब लोग इतना प्यार करते हैं उन्हें। वो मैं उनको हर बार बोलता हूँ ना, वो यहाँ से हैं, यहाँ से दिल से वो जो बोलती हैं यहाँ से बोलती हैं और जो बोलती हैं बहुत खूबसूरत बोलती हैं, हौसला बहुत बढ़ाती हैं। बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये जितने भी कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं ये भी लाइफ में कहीं ना कहीं सब पहुँचना चाह रहे हैं। कोई हारता भी है, कोई जीतता भी है, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन यहाँ से जो एक्सपीरियंस और हौसला लेके जाते हैं ना वो बड़ी कमाल की चीज़ है। Manish, you have been hosting for more than a decade now. Use new sets of tricks क्योंकि डांसिंग शो अलग होता है, हाँ। इंडिया गॉट टैलेंट अलग है, तो कोई सेट्स ऑफ ट्रिक स्पॉन्टेनिटी तो वी ऑल नो यू हैव। यार नहीं, ऑब्वियसली आई हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ होमवर्क। ऐसा नहीं है कि मैं सीधा सेट पे आ जाता हूँ। किस तरह का शो है, क्या है, वहाँ पे कौन है, जैसे जैसे हम लोग एपिसोड करते जाते हैं एक अपनी टाइमिंग बनने लगती है, हर एक के साथ एक रैपो बनने लगता है। जब मैं पहली बार मिला इस बार कंटेस्टेंट्स को मैं उतना जानता नहीं था, अब धीरे धीरे एक रैपो बन रही है। जजेस के साथ भी दोस्ती अलग होती है, लेकिन जब आप काम करने लगो यू फाइंड ए ट्यून कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सो वो सब कर रहा हूँ एंड मज़ा आ रहा है फिलहाल। फाइनल क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और क्या कहेंगे आप अपने बारे में? हाँ जी, स्टेज पे डांस को लेकर अपने बारे में क्या? यार मुझे बड़ा मज़ा आता है डांस करने में और मैं इस बार बोलने वाला हूँ इंडियाज़ बेस्ट डांसर को कि मैं ओपनिंग जो करूँगा डांस के साथ ही करूँगा, बिकॉज मैंने नहीं, ये आप लोगों ने कहा है। फाइनल क्वेश्चन मनीष, सब और स्पेशली अभी तक जितने शोज़ मैंने किए हैं, हाँ रोए भी हैं इधर ऑडिशन में भी, यार मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने इसको नागर को डांस कर दिया। मैंने कहा यार ये अलग लेवल है। ये मैं वही बोल रहा हूँ ना कि एक भगवान का कनेक्ट आ जाता है या एक कुछ बहुत ही कमाल का दिखने लगे तो यू बिकम इमोशनल। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दैट। आई डोंट थिंक यार, टचवुड हमारे पास कंटेंट ही इतना अच्छा है कि हमें रोने पिटने की ज़रूरत नहीं है टीआरपीज़ के लिए। वी आर वेरी हैप्पी विद द कंटेस्टेंट बिकॉज शो मेरा या जजेस का रोना नहीं चलाएगा, वो तो टैलेंट ही चलाएगा। मेरा नाम मुस्कान सिंह है और मैं भोपाल से हूँ। मुस्कान, जब पीछे कहाँ से हैं और आपके डांस कैसे आपने इंस्पायर किया? मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और मैंने डांस जब मैं 6 साल की थी मैंने तब से स्टार्ट किया है और मेरी मम्मी ने मेरे को ज़बरदस्ती डांस में भेजा था क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत शर्माती थी, बहुत ज़्यादा शाय थी, तो उनको लगा ऐसा कि मेरे को डांस करना चाहिए। तो छोटे छोटे स्टेज परफॉर्मेंसेस नवरात्रि में, गणेश चतुर्थी में परफॉर्म करते करते धीरे धीरे हॉबी था, बट अभी 12th के बाद जब थोड़ा टाइम मिला मेरे को तो 2 साल से मैं प्रोफेशनली कर रही हूँ। क्या आपने कोर्स वगैरह किया था या अपने आप या? नहीं, मैंने कथक में मेरा MA कंप्लीट हो गया है इस साल और मेरा कंटेम्प्रेरी में डिप्लोमा कंप्लीट है। इंस्पायर कैसे हुए? इंस्पायर मैं अपनी मम्मा से हुई हूँ क्योंकि मेरे को पहले बिल्कुल शौक़ नहीं था डांस का। मेरी मम्मी को शौक़ था जब वो मेरे एज में थी, मतलब 17-18 की थी, तो उनको बहुत शौक़ था सीखने का। बट उस टाइम पे ज़्यादा डांस क्लासेस नहीं होती थी तो बहुत दूर दूर होती थी, तो नाना नहीं जाने देते थे मम्मी को इतना दूर, तो वो नहीं कर पाई, तो वो चाहती थी कि मैं करूँ। अभी अब डांस को लेकर कितना पैशन है अभी आपके अंदर, कितना कामयाब आप होना चाहते हैं? अभी मेरे को नहीं पता था कि मेरे में इतना पैशन है जब तक मैंने IBD नहीं किया, क्योंकि दिन रात प्रैक्टिस करवा रहे हैं और बहुत ऐसे रोना आता है क्योंकि हर रोज़ इतना प्रेशर नहीं होता है जितना आप कभी रियलिटी शो कर रहे होते। तो अभी सिर्फ पैशन की वजह से ही कर पा रहे हैं, नहीं तो और कोई मतलब मोटिवेशन ही नहीं है। अगर पैशन नहीं है तो नहीं हो पाएगा कुछ भी।
युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे किस तरीके की उनको भी जो है कि इंस्पायर होना चाहिए थ्रू आपके? मैं अपने टीनेजर्स, अपनी जनरेशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं इंडियन कल्चर को मैं ज़्यादा प्रमोट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन के लिए इंडियन क्लासिकल करना कूल नहीं है, हिप हॉप करना, कंटेम्प्रेरी करना ज़्यादा कूल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो है वो अपना रहना चाहिए, हमें करना चाहिए। दूसरे स्टाइल्स बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सही नहीं है, नहीं करना चाहिए, बट खुद के कंट्री का एसेंस होना चाहिए हर परफॉर्मर में। तो मैं इंडियाज़ बेस्ट डांसर के थ्रू वही चीज़ पोर्ट्रे करना चाहती हूँ कि इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स भी कंपटीशन में स्टैंड करता है। कौन से एक्टर के साथ आप जो है कि डांस करके फिल्म में किस काम करना चाहेंगे? एक्टर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं मलाइका मैम के साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप लोग मेरा ऑडिशन राउंड देखेंगे टीवी पे तो मलाइका मैम और मेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत पसंद करती हैं, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं उनके साथ डांस करना चाहती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग जो भी इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, शूट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ कर रहे हैं। अगर हम लोग को ऐसे बोलना नहीं है, ऑन कैमरा नहीं रहना है, तो पूरी टीम है पीछे हम लोग को याद दिलाने के लिए कि मास्क पहन लो, ऐसे मत घूमो, इतना पास मत रहो, दूर रहो। तो प्रिकॉशंस तो बहुत हैं, और मतलब ऐसे लगता है कि ना बहुत सारे मम्मी पापा हो गए कि मतलब टोक रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो, मास्क पहनो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, सैनिटाइज़ करो। तो इससे ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं लिए जा सकते, जितने ले सकते हैं, जितना कुछ कोविड को ध्यान में रख के चीज़ें कर सकते हैं, उतना सब हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम मोहना श्रीवास्तव है। जी आप पीछे कहाँ से हैं और डांस की प्रेरणा कहाँ से है? मैं दिल्ली से ही हूँ, और डांस की प्रेरणा मेरी लाइफ में तब थी जब मैं 7 साल की थी। तो मैंने भरतनाट्यम 3 साल सीखा, और उसके बाद से कुछ भी सीखने का मौका नहीं मिला। पढ़ाई मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई ख़त्म करी 2016 में, और उसके बाद मास्टर्स किए मैंने ह्यूमन राइट्स से और पब्लिक लॉ में लंदन से, और प्रैक्टिस भी की लॉयर की तरह दिल्ली हाई कोर्ट में करीब 2 साल, 1.5-2 साल, यस। और डांस में 2011 से एज अ हॉबी परफॉर्म कर रही हूँ, सीख रही हूँ अपने शौक़ से। बट करियर की तरह मैंने बहुत रिसेंटली स्विच किया है इसको, अपनी प्रैक्टिस छोड़ के। पिछले 2 साल से मैंने अपना स्कूल सेटअप किया है, और मैंने अपनी एजुकेशन यूक्रेनियन स्कूल्स से की है। एक मेरे मेरे टीचर हैं जो मेरे मेस्त्रो हैं, उनका नाम है मेस्त्रो यासिर जमाल, वो यूक्रेन से, उनके साथ मैंने पर्सनली स्टडी किया है, उनकी मैं पर्सनल स्टूडेंट रही हूँ। स्कूल में आपने कभी कोई पार्टीशन कभी किया है या कहीं गली मोहल्ले में डांस परफॉर्मेंस? बिल्कुल, डांस के साथ हमेशा ही बहुत प्यार और लगाव था। तो जब भी नवरात्रे होते थे तो कोई माता का प्रांगण सेट होता था, सुंदर सजाते थे, तो कभी कोई डांस कंपटीशन हो तो डेफिनेटली मैं कोशिश करती थी। बट उस समय बहुत डर लगता था, एज अ छोटे से बच्चे में बहुत डर लगता था। पसंद था बट बहुत डर लगता था, और धीरे धीरे करके जब सीखी चीज़ें और समझा, और इस चीज़ पे और काबू, कंट्रोल और ट्रेन किया, तो धीरे धीरे करके और स्टेजेस पे परफॉर्म करने की हिम्मत आई। कॉलेज में रिप्रेजेंट किया, डिफरेंट दिल्ली में भी, सारे ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉलेज के परफॉर्मेंसेस और कॉम्पिटिशन्स हैं, आईआईटी दिल्ली, बिट्स पिलानी, इन सारी जगह परफॉर्म करा, और उसके बाद लंदन में भी परफॉर्म किया कई जगह, और अब फाइनली मैं इंडियाज़ बेस्ट डांसर के मंच पे भी परफॉर्म करके गई। यूथ का आप आइकन बनने जा रहे हैं, तो यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यूथ को बस ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने ड्रीम्स पे बिलीव रखिए, और अपने ड्रीम्स के लिए डिसीजन लेने में डरे नहीं, और अपनी हेल्थ को कभी इग्नोर मत कीजिए। कभी कभार अगर आप ऑलरेडी डांसर हैं और आप डांस के प्रोफेशन में, तो कभी भी आप अपनी हेल्थ को मत इग्नोर कीजिए, आप अपनी इंजरीज़ को कभी इग्नोर मत कीजिए। और अगर आपको मन करता है कि आपका कोई बहुत हॉबी है, तो आप पूरे दिल से उसमें बिलीव करिए, और धीरे धीरे पूरा यूनिवर्स कोशिश करेगा कि आपके वो सपने पूरे हों। अगर आपको फिल्म में काम करने का मौका मिले, किस हीरो या हीरोइन के साथ आप एक्टर के साथ जो डांसर है उसके साथ काम करना?
ये तो एकदम ही ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने सोचा ही नहीं है, बट अगर हम सभी की लाइफ में फ़िल्म का बहुत बड़ा रोल रहता है। हमारी इंडिया में हम सबकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। मूवीज़ और बॉलीवुड और सिनेमा, सारे इमोशंस हम वहाँ देखते हैं। तो अगर मुझे कभी मूवीज़ में काम करने का मौका मिलता है तो मैं किसी ऐसे एक्टर के साथ परफॉर्म करना चाहूँगी जिनके साथ मैं सारे इमोशंस को एक्सप्रेस करना और सीखूं, क्योंकि हम डांस में भी अभिनय सीखते हैं। सारे रस हैं हमारे, क्रोध रस है, खुशी का रस है, दुख का रस है, बहुत सारे रस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ऑडियंस को एक एक्सपीरियंस देने के लिए। तो मैं चाहूँगी कि मैं किसी ऐसे एक्टर के साथ काम करूँ या एक्ट्रेस के साथ काम करूँ जिनसे मुझे सारे रसों में और महारत मिले और मैं और बस सीखती रहूँ उनसे। थैंक यू। तो आप जब देखेंगे शो तभी आपको पता चलेगा कि सारे कंटेस्टेंट्स उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ तक जाते हैं। बट मेरे लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि 16 अक्टूबर से ये शो आने वाला है। हम सबके फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे घर से कोई ऐसी जर्नी लेकर के अपने सपने लेकर के जा रहा है किसी बड़े स्टेज पे, और आपसे मिल रही हूँ, सबसे मिल रही हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी आप देखेंगे कि जितने ही डांसर्स हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, वो किस बैकग्राउंड से आए हैं और वो कितना अपने लेवल में कितने बेस्ट हैं। आपको पता चलेगा कि कोई एक बेस्ट नहीं है और वो हर फॉर्म से जो आए हैं वो अपने आप में बेस्ट हैं इंडिया में। सो आप बहुत इन्जॉय करेंगे एज व्यूअर्स। मेरा नाम वरुण डागर है, मैं पलवल हरियाणा से हूँ और मेरी उम्र 23 साल है और मैं एक स्ट्रीट परफॉर्मर हूँ जो कि कनॉट प्लेस में परफॉर्म करता हूँ इन सीपी। लाइक डांस को लेकर आप कब से पैशनेट है, कब से आपके ये डांस मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, बट अपना स्टाइल है जो वो मैं 3.5-4 साल से ग्रोथ करना स्टार्ट किया है। धीरे धीरे करके मैं अपने स्टाइल के अंदर घुसा हूँ। किस तरह से आपको ये मौका मिला, कितना टाइम आपको ये मेहनत करनी? मैं काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ। मुझे उस वक्त पे यहाँ पे आना नहीं था जिस वक्त पर मैं शायद नहीं कर पा रहा था वो चीज़। मैं उस वक्त पर ऐसी जगह पे पहुँचा जिस वक्त पर शायद मैं खुद को समझने लायक बन गया। क्या आपने कभी स्कूलिंग वगैरह में कभी आपने डांस किया या कभी? स्कूल में मैंने कभी डांस नहीं किया क्योंकि हमारे स्कूल्स में ऐसा कुछ होता नहीं था, ऐसा कुछ सोचते नहीं थे, क्योंकि हमारे वहाँ कला का कोई वो नहीं रखते हमारे वहाँ स्कूल्स में। और शायद इसी वजह से वहाँ के जितने भी कोई भी अपनी कला को प्रेजेंट करना चाहता है तो उसको बढ़ावा नहीं मिलता हमारी वाली सिटी में। बाल बहुत लंबे हैं, क्या आपको इसको डांस करने में कोई परेशानी आती है? नहीं, इन बालों की वजह से मैं बहुत सुकून फील करता हूँ और ऐसा लगता है कि मेरे साथ में कोई है। तो बस बालों को लेकर आप अपने साथ समझते हैं? हाँ, बाल मेरा एक ऐसा साथी है, मतलब ऐसा लगता है कि ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। मतलब ये मेरे से इतना जुड़ गए हैं ना कि ये ऐसा लगता है कभी कटवाऊँगा या नहीं। युवाओं को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, यूथ को लेकर? मैं यूथ को लेकर सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आर्ट को सपोर्ट करो और जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहता है ना उसको बढ़ावा दो, क्योंकि कोई इंसान जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करने की इच्छा रखता है ना, उस इंसान की सोच बहुत अच्छी होती है। उसकी सोच को ख़राब मत करो, उसकी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि युवा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कल्चर को बढ़ावा करता है और हमारे कल्चर की जो चीज़ें हैं उनको और बड़ा करने की कोशिश करता है। एक आर्टिस्ट की वजह से ही शायद ये यूथ चलता है और आर्टिस्ट को हमें सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको फिल्म में काम करने का मौका मिले, किस एक्टर या हीरोइन या एक्टर के साथ आप काम करना चाहोगे? फिल्म में काम करने का कोई मकसद तो नहीं है मेरा, बिकॉज़ ऑफ मैं बस अपने से ही कनेक्ट रहना चाहता हूँ अभी और लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ। हर रोड जाकर, हर स्ट्रीट में जाकर मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ। मैं लोगों तक अपने आप को पहुँचाना चाहता हूँ और लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो जो हुआ ही नहीं है। और यूथ के लिए तो संदेश? यूथ के लिए, हाँ, यूथ के लिए सिर्फ एक ही संदेश है डांस को लेकर कि मैं एक स्ट्रीट परफॉर्मर हूँ और मैं स्ट्रीट में डांस करता हूँ। अगर आप स्ट्रीट में डांस करना चाहते हैं तो फर्स्टली खुद का एक ऑन वे प्रेजेंट करें, आप खुद का स्टाइल बनाएं, उसके बाद आप स्ट्रीट में अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करें। अदरवाइज़ सब मत उतर जाना स्ट्रीट के अंदर, सिर्फ मैं यही कहूँगा। अच्छा, ये कार्यक्रम कब से रिलीज़ हो रहा है, कब से चालू?
ये इंडियाज़ बेस्ट डांसर है जो ये 16 अक्टूबर से आने वाला है सोनी टीवी पे रात 8 बजे से हर सैटरडे संडे। मेरा नाम आकाश तांबेडकर है, मैं मुंबई से हूँ। आकाश, जानना चाहेंगे कि आपका डांस का पैशन कब से है और कितनी बारी आपने बचपन में बचपन से नहीं बोलूँगा, मैं 24 साल का हूँ एंड मुझे डांस स्टार्ट करके 6-7 साल हुए। मैं 6-7 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ हिप हॉप का। क्या आपने कभी स्कूल वगैरह में परफॉर्म किया या फिर गली मोहल्ले के मंच पे? गली मोहल्ले के इसमें तो किया है, लेकिन वो मतलब उसको डांस नहीं बोल सकते, डांस भी बोल सकते हैं, बट प्रॉपरली ट्रेंड डांस नहीं था वो। एक्चुअली ऐसे ही था वो डांस, बट प्रॉपर ट्रेंड डांस मैंने 6-7 साल पहले शुरू किया है। डांस को लेकर कितना पैशन है आपका? कहाँ तक सक्सेस होना? कहाँ तक ये तो सोचा नहीं है, लेकिन अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरी मेहनत रंग ला रही है, तो मैं ऐसे ही मेहनत करते रहूँगा तो डेस्टिनी लेके जाएगी, मेरी मेहनत लेके जाएगी जिधर भी लेके जा रही है। युवाओं के माँ बाप अभी युवा भी है, कितनी एज हम जानना चाहेंगे और संदेश क्या देना चाहिए आप? क्या? आपकी एज कितनी है? मेरी एज 24 साल है अभी। और यूथ के लिए मैं यही कहूँगा कि आपको जो पसंद है वो अडॉप्ट करो, उस पर मेहनत करो, उस पर काम करो, उस पर रिसर्च करो, काबिल बनो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सफलता वैसे ही आती है मेहनत करने से, एंड मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, ये मेरा मानना है। अगर आप किसी एक्टर के साथ काम करने का मौका मिले, किस एक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगे और डांसर के साथ? मैं ऋतिक रोशन के साथ काम करना चाहूँगा, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और डांस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मेरे लिए डांस मेरी खुशी है। जब भी मुझे अच्छा नहीं लगता है या फिर 24 घंटे तो मैं डांस ही करते रहता हूँ, बट डांस इज़ माई हैप्पीनेस, ये बोलूँगा मैं। फिर आपने बोला कि 5-6 साल से 7 साल से आप इसमें हैं, क्या अचानक मतलब आपके दिमाग में डांस का लेकर आया या पहले आप? नहीं, मैंने एक कॉलेज इवेंट में ऐसे बहुत सारे डांस फॉर्म्स देखे थे, बट उसमें से मैंने एक हिप हॉप देखा था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, एंड मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसमें से और बहुत सारा सीखना चाहिए एंड मुझे ये करना चाहिए। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डांसिंग। आगे अपने सक्सेस को लेकर कितना आप स्वस्थ हैं? एक्चुअली आगे का मैंने कुछ सोचा नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, मैं बिलीव करता हूँ कि अभी के मोमेंट को जीने के लिए, एंड अभी हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उसमें मैं आगे का फ़िलहाल तो कुछ नहीं सोच रहा हूँ, बट होपफुल कि मेहनत से आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। 16 अक्टूबर से सोनी टीवी पर शुरू होने वाला इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 में आखिर में फाइनल में किसकी किस्मत चमकती है, इसके लिए इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 देखना ना भूलें। टोटल खबरें एंटरटेनमेंट डेस्क से राजेश खन्ना की दिल्ली से रिपोर्ट। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको तेरी नजर को